बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। साइफर केस से मुतल्लिक बात करेंगे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उन पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने इस पर समाअत की। आज इमरान खान की जो बहनें हैं वो मौजूद थी कमरा अदालत में, वकला मौजूद थे, अरकान असम्बली जो है वो आज मौजूद नहीं थे और इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर मौजूद नहीं थे बल्कि उस्मान गिल मौजूद थे, क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के हामिद अली शाह वो इस केस में आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तो इसलिए दलाइल वो नोट कर रहे थे। आज की जो समाअत थी उसमें गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। जज और जो वकील हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के, उनके दरमियान भी बड़ा अहम मुकालमा भी हुआ है। और ख़ास तौर पर जो हम बात हर वीडियो में कर रहे हैं कि साइफर कहाँ है, साइफर की कॉपी कहाँ है। ट्रायल कोर्ट को दिखानी थी, नहीं दिखाई गई, तो अब केस कैसे आगे चलेगा। आज की जो समाअत है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है और ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है आज की समाअत के। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या FIA के प्रोसिक्यूटर इस स्टेज तक क्या अदालत को मुतमिन करने में वो कामयाब भी रहे हैं या नहीं रहे। इस सारे तनाजुर पे और डिटेल तफसीली समाअत में बात करेंगे। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। आज की समाअत जब शुरू हुई तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, ये साबिक जज भी हैं, वो रोस्टरम पे आ गए और उन्होंने दलाइल का आगाज किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनकी जानिब से पूछा गया कि जो ये काबिले एहतसाब जो है वो दस्तावेज का क्या मतलब है, कि ये जो साइफर है अगर गुम हो जाता है, मिसयूज किया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, इसके हवाले से जो गाइडलाइंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी होती है, तो उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी होनी है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या, आप क्या लेते हैं। तो उन्होंने बताया स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कि वही जो इसमें चार्जेस लगे हुए हैं, चार्जेस के बाद सजाएं होंगी और सारा मामला उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया। अदालत ने यह भी पूछा कि साइफर गाइडलाइंस का किताबचा कब का है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो 1923 का है, मतलब 100 साल पहले का है। 100 साल और 1 साल जो है वो हो चुका है ये एक्ट बने हुए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई कि किताबचा कब का है। बताया गया कि ये किताबचा आखिरी दफा जो इसमें जो मॉडिफाई हुआ था और इसमें तरमीम की गई थी वो 2003 की है। फिर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि उससे कबल कब की है, मतलब ये जो पार्टीशन के वक्त के उससे पहले का है या बाद का है या क्या है। तो उसके बाद हामिद अली शाह जो है ने बताया कि 1964 में 2003 से पहले 1964 में इसमें जो किताबचा है, जो गाइडलाइंस हैं साइफर की, इसमें कुछ जो है वो तरमीम जो है वो की गई थी, ये कहा उन्होंने। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वही 19 उन्होंने कहा, फिर तकरीबन 1947 के इर्द गिर्द, तो फिर इन्होंने बताया कि 1964 में जो की गई थी तरमीम। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो ये फिर बआसानी कहा जा सकता है कि गाइडलाइंस पाकिस्तान से बनने के पहले की हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट के हवाले से अदालत चीफ जस्टिस ने पूछा कि डॉक्यूमेंट की कॉपी अदालती रिकॉर्ड पे पेश नहीं की गई। मतलब डॉक्यूमेंट मीन कि जो साइफर की कॉपी थी वो अदालती रिकॉर्ड पे कहीं पे भी नहीं पेश की गई, मतलब प्रोसिक्यूशन ने जज को नहीं दिखाई। यही हो सकता था कि अदालत ने कहा कि कॉन्फिडेंशियल भी अगर हो, पिछली समाअत में भी हुआ था, कॉन्फिडेंशियल लेटर भी हो तो आप कोर्ट को तो दिखा सकते हैं ना। कोर्ट देखेगी और देख के बंद कर देगी, वापस कर देगी। कोर्ट ने कुछ जेन तो बनाना है ना कि क्या था इसमें, क्या पब्लिक हुआ, मतलब लिखा हुआ क्या था, क्या जो उन्होंने पब्लिक में बात की क्या उससे मिलती जुलती है। फिर उसका मतन मिसयूज हुआ, पब्लिक हुआ, नुकसान हुआ, और वो मतन, मतलब वो मतन देखे ही नहीं सिरे से। तो ये अदालत ने कहा। फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला बना है कि जब आज भी प्रोसीडिंग, पिछली प्रोसीडिंग में भी 3-4 दफा 5 दफा जब अदालत ने कोई सवाल रेज किया तो
जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, इस पॉइंट पे आगे चलकर बताऊंगा, फिर आगे चलकर बताऊंगा। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने ये कहा कि आप ये पढ़ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है, ये वो कह रहा है, मतलब गवाहों के बयानात पढ़ रहे हैं कि फलां गवाह ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने कहा कि ये वाशिंगटन से साइफर आया, फिर साइफर की मैंने नंबर नोट किया, फिर साइफर को के हवाले से आगे बताया कि किस किस को देना है। वो कह रहे हैं कि आप ये पढ़ रहे हैं कि ये आया, ये वो कह रहा है और वो ये कह रहा है। अब तब जो है वो उन्होंने कहा कि ये तो सारा ठीक है, मान लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पे नहीं है ना, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो तो रिकॉर्ड पे ही नहीं है। तो ये तो आप मतलब ये कर लें। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस हवाले से बड़ा अहम एक पॉइंट भी उठाया कि ये तो ऐसे ही हो गया कि कत्ल हो गया, सीने में कुल्हाड़ी मारी गई और गोली जो है वो मार दी और डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, लेकिन वो नहीं दिखानी, मतलब डेड बॉडी पड़ी हुई है लेकिन दिखानी नहीं है। और ये कहना कि फलां कह रहा है, फलां कह रहा है, फलां के कहने पे आप जो है वो सजा दे दें। और आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये पब्लिक कर दिया, तो वो जो पब्लिक किया है तो वो क्या है, वो कहां है, मतलब कहां से मुराद ये है कि अदालती रिकॉर्ड पे दिखाना है। अब मैं एक और चीज आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि अदालती रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वजारत खारजा में जाएं और उठा के ले आए दिखाएं कि ये पड़ा हुआ, नहीं। अदालती रिकॉर्ड मतलब ट्रायल कोर्ट में जो कुछ फाइल जो बंद हो चुकी है उस फाइल से बाहर आप जो है वो प्रोसिक्यूशन नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि फिर इन्होंने कहा जी मैं अभी इस मुतालिक दलाइल नहीं दे रहा, बाद में आपको बताऊंगा। इस पर काफी जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने काफी किया, मतलब सख्त किस्म का मुकालमा हुआ जो प्रोसिक्यूटर है उनके साथ। उसके बाद यह भी कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि आपने अभी कहा है कि साइफर का मतन पब्लिक कर दिया गया, तो वो डॉक्यूमेंट कहां है जो पब्लिक हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साइफर जो पाकिस्तानी सफीर है असद मजीद ने वजारत खारजा को भेजा था और अदालत ने पूछा आप गवाहों के बयानात बारे बता रहे हैं कि वो बता रहा है कि ये बताएं और क्या इसका तरीकाकार क्या होगा। हामिद अली शाह जो है वो उन्होंने कहा इस केस में 4 चीजों को अदालत ने देखना है। साइफर की कॉपी मुल्जमान के पास भेजी थी या नहीं, डॉक्यूमेंट मुल्जमान के पास फिजिकल फॉर्म में मौसूल हुआ था या नहीं, ये अदालत ने देखना है। ये कहा जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि गवाह के बारे में, कि गवाहों के स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि जो भी गवाह आप पढ़ रहे हैं आप सीक्वेंस के साथ पढ़े, मतलब जैसे साइफर चला असद मजीद से इसी तरह सीक्वेंस बना के आप हमें जो है वो बताएं और डिटेल जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर करें। ये कहा जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को। उसके बाद उन्होंने कहा कि टेलीग्राम हसीब गोहर ये गवाह था, उसने एफएसए को भेजा था। और उसके बाद ये कहा उन्होंने कि साइफर की मास्टर कॉपी रखने वाले गवाह ने बताया कि एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था और साइफर टेलीग्राम मौसूल करने वाले अफसर ने बताया कि उन्होंने डाउनलोड करके उस पर नंबर लगाया था। साइफर के मुसन्निफ ने बयान दिया कि एक खाने पर एक बंदे से मुलाकात के दौरान बात हुई, जो बात हुई वो वजारत खारजा को साइफर की सूरत में लिख दी, वो ही असद मजीद। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जिसमें पंफलेट किताब वगैरह शामिल हैं वो खुफिया दस्तावेजात कहलाते हैं, ये एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा। और यह भी कहा कि साइफर एक क्रिप्टो फॉर्म में था और दूसरा इस पर खुफिया दस्तावेज का नंबर भी लगा हुआ था। और कहते हैं कि साइफर की जो मूवमेंट होती है वो साइफर गाइडलाइंस के मुताबिक एक हिफाजती कंटेनर में लेकर जो है वो इसको जाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि साइफर केस, अच्छा यहां पे एक नया डिस्प्यूट आ गया। उन्होंने कहा कि जो साइफर केस है इसको कलअदम करार देने के हवाले से जो इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी वो दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गई थी और उसके खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, ये एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा। अच्छा मैं भी हैरान हूं कि एफआईए के प्रोसिक्यूटर जो है उनको पूरी तफसीलात ही नहीं बताई गई। इसमें 2 चीजें थी, एक तो उस्मान गिल जो है उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। एक चीज उन्होंने बता दी कि इकट्ठी जो जजमेंट आई थी, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 पिटीशंस को एक ही जजमेंट में डिसाइड कर दिया था और फिर हुआ कुछ यूं कि वही जो जजमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की साइफर केस में जब जमानत मंजूर की थी तो उस जमानत मंजूरी के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जजमेंट कलअदम करार दे दी थी। तो इट मीन के वो जो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें जो साइफर का केस है इसको कलअदम करार देने का दरखास्त मुस्तरद की थी इमरान खान की, वो भी खत्म हो गई सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट में। लेकिन उसमें बताएंगे इमरान खान के वकला आइंदा समात पे कि क्या उन्होंने उसके खिलाफ अपील फाइल की थी या नहीं की थी, अलग से अपील फाइल की थी या नहीं की थी। लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपील फाइल हुई थी, वो बाद में समात उस पर नहीं हुई। जो हामिद खान उसमें वकील थे, जो जमानत की इमरान खान की दरखास्त थी उसमें तो बैरिस्टर सलमान सफदर थे, लेकिन हामिद खान जो उनकी क्वेश्चमेंट की जो एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हामिद खान जो है वो वकील थे। उसके बाद इस केस में यह भी बताया गया कि जो बताया गया उस्मान गिल ने ये वजाहत की सारी, और उसके बाद अदालत ने चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप इन पैराग्राफ से जो आपने अभी पढ़े हैं, मतलब वो किताबचे में से, इनमें से तो कोई स्टेट सीक्रेट तो नहीं है। उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि वो क्रिप्टो फॉर्म का उन्होंने अदालत को बताया, और यह भी कहा, अदालत ने पूछा कि क्या शाह महमूद कुरैशी ने साइफर दस्तावेज मसूल हुई थी उसे। इस पर उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर साइफर दस्तावेज गुम करने का इल्जाम तो नहीं है। यह भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा। तो इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, उन पर जो साइफर है वो गुम करने का इल्जाम नहीं है, बल्कि उन पर मुआवनत का इल्जाम है, इमरान खान की मुआवनत का इल्जाम है। इसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान की जानिब से साइफर केस में डिस्चार्ज करने के बारे से पिटीशन दायर नहीं की गई, वो मैं आपको तफसील बता चुका हूँ। इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर मौसूल होने से लेकर वज़ीर आज़म तक साइफर पहुंचने का जो मरहला है, इस बारे में तफसीली आप आगाह करें। और उसके बाद ये भी कहा FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से साइफर की सिक्योरिटी के हवाले से अदालती जजमेंट्स जो है वो पढ़ी गई, इंडियन जो जजमेंट का हवाला दिया गया। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर गाइडलाइन की पेश की गई किताब में लिखा है कि ये क्लासीफाइड है। तो उन्होंने कहा आपने क्लासीफाइड किताब जो कुछ पढ़ा है वो तो इसमें कोई ऐसा सीक्रेट भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या, अदालत ने पूछा कि क्या वो काबिल एहतसाब वाला, दोबारा से पूछा गया कि ये जो है वो काबिल एहतसाब है। इस पर जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने मजीद अदालत को ये बताया कि क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने पूछा जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त अदालत के सामने मौजूद है वो क्या काबिल एहतसाब हैं। इस पर हामिद अली शाह ने कहा इस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से 2 मुख्तलिफ अदालती जजमेंट्स मौजूद है। और उसके बाद उन्होंने सेक्शन 5 जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी अदालत में पढ़ा। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो जो अदालत ने कहा था कि गाइडलाइंस जो है वो उसका मतलब क्या है, मतलब कानून है या डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये भी उन्होंने बताया कि डायरेक्शंस हैं मुख्तलिफ वजारतों की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की और वजारत खारजा की, इस हवाले से जो सिक्योरिटी के हवाले से। उसके बाद 51D और 51C पे बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर एक बंदा जो है, मैं आपको बता चुका हूँ, 51C जो है उसमें यह है कि आप अनजाने में कुछ कर दें, और D जो है उसमें यह है कि जानबूझ के करें। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आज वजाहत दी कि 51C और D दोनों लगेंगे। अदालत ने ठीक सजा दी है। वो उन्होंने कहा किस तरह, उन्होंने कहा C इसलिए लगेगा कि उन्होंने शुरू में अनजाने में उसको मिसप्लेस कर दिया, और D ये है कि उन्होंने कहा कि जानबूझ के उन्होंने उसको बाद में जो तकरीर की और उसको मिला जुला के उन्होंने कहा C D दोनों लगेंगे। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट जब वज़ीर आज़म के पास जाता है तो वज़ीर आज़म उस पर कुछ जो है एक्शन होता है। तो एक्शन ये हुआ था कि इसमें डिमार्च करने की सिफारिश आई थी, और डिमार्च जो है वो कर दिया गया था। और उन्होंने एक और बात की कि जिस दिन FIR दर्ज हुई उस दिन 9 में से कुछ ने वापस नहीं किया था। तो इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि जो इमरान खान है इनकी जानिब से 28 मार्च 2022 को ये आ गया था कि उनसे मिसप्लेस हो गया है, तो इसलिए हमने 15 अगस्त 2023 को जो है वो इनके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू कर दी। बाकी उन्हें वापस नहीं किया था, लेकिन उनका ये भी नहीं पता था कि उनके मिसप्लेस हो चुका है, तो इसलिए उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि आपको कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा 3-4 जो है वो दिन मुझे चाहिए। तो मंगल तक केस की समाअत जो है वो मंगल तक अदालत ने मुलतवी की है, और इसमें अब मंगल को दोबारा जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।